सभी को मेरा नमस्कार। आज है 4 जुलाई। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का पार्ट कौन सा? पार्ट है 192। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले दिवसीय क्वेश्चन, स्टार्टिंग दिवसीय क्वेश्चन कई आने लगे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम वीडियो को अंत में जैसे बताया था कि सरकार की एक योजना के बारे में डेली टू डेली बताएं, जिससे आपकी एक सरकार की योजना तैयार हो जाएगी। आज की जो योजना है, सबसे महत्वपूर्ण योजना है वृद्धावस्था पेंशन, जिसे 60 साल पेंशन बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आपको समझाएंगे कैसे आप 60 साल पेंशन को आवेदन कर सकते हैं, कैसे कितनी धनराशि आपको मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की। तो आज है 4 जुलाई। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को हर साल आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार इसका विषय क्या था? तो विषय था शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहभागिता। क्या थी? शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहभागिता। नेक्स्ट, हाल ही में सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो चेन्नई। मतलब सी फूड एक्सपो जो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया? चेन्नई। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। नेक्स्ट है, हाल ही में दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? जसवीर सिंह मान को। मतलब दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? जसवीर सिंह मान के। किसे? जसवीर सिंह मान रखिएगा। और किसे? दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये खेल जगत से क्वेश्चन है। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले, किसमें बात हो रही है? फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? मतलब फीफा फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? खेल जगत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे मतलब उम्रदराज खिलाड़ी बनी है, मतलब गोल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनी है। अच्छा, ये कहाँ के? ये है पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं और सबसे उम्र दराज गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए शैक्षिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ समझौता किया? तो दृष्टिबाधित लोगों की बात हो रही है। जो किस राज्य सरकार ने समझौता किया? मिजोरम ने। अब देखिए मिजोरम से हम पढ़ते हैं। देखिए मिजोरम से कैसे क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसका उत्तर होगा मिजोरम। कैपिटल इसकी आइजॉल। सीएम है लाल दुआमा। गवर्नर है जनरल बीके सिंह। कौन? जनरल बीके सिंह। अच्छा, मिजोरम में सांप की नई प्रजाति खोजी गई, रीड स्नैक। रीड स्नैक सांप की नई प्रजाति खोजी गई। क्वेश्चन ही कैसे बनेगा कि रीड स्नैक सांप की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? यार, रीड स्नैक सांप की नई प्रजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मिजोरम से। किससे है? मिजोरम। क्वेश्चन कैसे पूछे, आपको सही उत्तर लगाना है। तो रीड स्नैक कहाँ की प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम की है ये। सांप की नई प्रजाति है। और भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध विधेयक पारित किया। मतलब और क्या, मिजोरम ने जो भिक्षावृत्ति, आप देखते होंगे, आप गाड़ी से निकल जाते हैं तो भिक्षावृत्ति लोग मांगते रहते हो। तो मिजोरम सरकार ने क्या किया, वहां पर एक ऐसा विधेयक पारित किया जहां पे भिक्षावृत्ति हम नहीं मांगे, मतलब भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। किस सरकार ने? मिजोरम सरकार ने। इतना आपको मिजोरम के बारे में पता होना चाहिए। ये होगा मिजोरम। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है आपको राजेश पुष्कर। किसे नियुक्त किया गया? राजेश पुष्कर के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पीएम अलेक्जेंडर गुटेनो ने अपने पद से इस्तीफा दिया? मतलब किस देश के पीएम अलेक्जेंडर ने अपने पीएम यानी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? सोचिए, अपने पद है जो प्रधानमंत्री, सबसे देश का सबसे सर्वोच्च पद इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कहाँ के हैं, किस देश के पीएम थे ये थे मोल्दोवा के। इसके मोल्दोवा के। कैपिटल है इसकी चिशनाऊ। और करेंसी क्या है? मालदोवान लेयू। पीएम कौन थे? मेलिया सेंडू। अच्छा, इन्होंने क्या चाहिए? अपने पद से क्या चाहिए? इस्तीफा दिया है। किससे? इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये क्या चाहिए? पीएम अब नहीं रह गए। कौन? पीएम नहीं रहे। पहले ये कौन थे? अलेक्जेंडर गुटेनो थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अनुपम मिश्रा को। मतलब तो हिंदुस्तान है यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष मतलब प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो किससे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके अनुपम मिश्रा के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए हुए? मतलब गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री की बात हो रही है कि अतिरिक्त सचिव कौन नियुक्त किए, यानी गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री के अतिरिक्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके प्रशांत सीताराम। ये प्रशांत सीताराम गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए। क्वेश्चन ये कैसे पूछेगा कि हाल ही में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन नियुक्त किए? तो प्रशांत सीताराम। प्रशांत सीताराम गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो के अंत में, एक सरकार की योजना, तो सरकार की योजना है ये, वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत कब की गई, जिसे 60 साल बोलते हैं, ओल्ड एज पेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी शुरुआत कब की गई? तो 15 अगस्त 1995 को, यानी 15 अगस्त 1995 को वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत की गई, जिसे क्या क्या कहते हैं, 60 साल पेंशन। 60 साल पेंशन बनाने की योजना मतलब क्या रूल क्या है उसको समझते हैं। 60 साल जो पेंशन होती है, नाम से पता चल रहा है 60 साल, यानी जब व्यक्ति की उम्र 60 से अधिक हो जाती है, तब व्यक्ति 60 साल पेंशन के लिए पात्र हो जाता है। तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो मोबाइल नंबर से लिंक हो। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसकी आय की जो सीमा है, शहरी क्षेत्र के लिए 56,000 रुपए है और गांव क्षेत्र के लिए 46,000 रुपए, यानी कि आपके वार्षिक आय 56,000 से अधिक नहीं होने चाहिए शहर में, और गांव के लिए गांव से आवेदन कर रहे हैं तो 46,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक पासबुक होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे ओटीपी के थ्रू आपका फॉर्म भरा जाएगा। किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर आप वृद्धावस्था पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रति माह 1,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। 3 महीने बाद 3,000 रुपए आते हैं इसमें, यानी कि 3-3 महीने पे 4 किस्तें आती हैं सरकार, यानी कि 3 चौक 12,000 रुपए प्रति माह प्रति वर्ष दिए जाते हैं, यानी 60 साल पेंशन में आपको इतनी धनराशि मिल सकती है। एक बार शॉर्ट में समझ सकते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन की शुरुआत जैसे 60 साल बोलते हैं 15 अगस्त 1995 को हुई। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, फोटो होना चाहिए और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसमें प्रतिमाह 1,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, 3 महीने बाद 3,000 रुपए दिए जाते हैं, साल में 4 किस्तें आती हैं। इतना आपको 60 साल पेंशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपकी एक योजना तैयार हो गई, कौन सी? 60 साल पेंशन। तो पता होना चाहिए 60 साल पेंशन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसको आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपको कोई भी डाउट लगता है किसी प्रकार का, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।